हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सोराइसिस से रिलेटेड, कि आपको जो खुजली सोराइसिस में होती है वो क्यों होती है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें जो खुजली होती है वो रात के समय बहुत ज़्यादा होती है, रात के समय ही होती है जब हम अपना काम कर रहे होते हैं दिन में, तब हमें कुछ ऐसी खुजली या फिर कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। एंड सेकेंड है कि ये खुजली जो हो रही है इससे आप कैसे थोड़ी राहत पा सकते हैं, क्या आप ऐसा मैनेजिंग टिप्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो। खुजली में रात में ज़्यादा हो रही है, दिन में ज़्यादा हो रही है, उसमें आपको थोड़ी राहत मिले। सो बात करते हैं खुजली होने के कारण के बारे में। जब आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको कहीं खरोच लगी है, चोट लगी है, ओपन वुंड हुई है, तो उसके ऊपर स्कैब आता है, उसके ऊपर एक पपड़ी जमती है ब्राउन कलर की, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ये एक साइन है कि जहाँ भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर आपकी बॉडी एक लक्षण देती है कि वहाँ पे खुजली होने लगती है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में सोराइसिस जब होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है आपकी बॉडी में। तो बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है और आपकी बॉडी आपको लक्षण दे रही है खुजली के माध्यम से। तो ये खुजली एक लक्षण है जो कि बता रही है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है, कोई ऐसी बीमारी पनप रही है शरीर के अंदर कि आपको उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि सोराइसिस में आपकी जो सेल्स है वो बहुत जल्दी बन रही है। अब कुछ नॉर्मली बनता है और कुछ बहुत जल्दी बनता है, तो उसमें जो सेल्स का प्रोडक्शन है वो हीट जनरेट करता है, सेल्स बार बार बनती है तो वहाँ पे लेयर बनने लगती है, तो ये खुजली का कारण हुआ। सेकेंड, आपको खुजली होने का रीज़न है कि हमारी बॉडी में एक इंटरल्यूकिन 23 नाम की एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर खुजली होती है या फिर इन्फ्लेमेशन होती है। अब ये इंटरल्यूकिन कुछ बीमारियों में ज़्यादा बनने लगता है, ऐसी ही बीमारी है सोराइसिस। और इंटरल्यूकिन रात के समय में आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए भी आपको रात के समय ज़्यादा खुजली महसूस हो सकती है। और इसका कॉमन सा एक आपको भी मालूम होगा कि रात के समय में हमारा कुछ काम नहीं होता है, हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, हम बिल्कुल फ्री माइंडेड होते हैं, काम ख़त्म हो गया है, रात में सोना है। अब जब इंसान बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आराम से सोने जा रहा है, तब उसको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो इसका रीज़न ये है कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारा जो फोकस है वो सारा हमारी डिजीज़ पर जा रहा है कि हमें बीमारी है और खुजली ज़्यादा इसलिए रात में महसूस होने लगती है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है कि रात के समय खुजली ज़्यादा क्यों होती है। तो 3 फैक्टर मैंने आपको बताया। एक हो गया आपका साइकोलॉजिकल कि रात में आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है इसलिए ज़्यादा खुजली हो रही है। सेकेंड हो गया इंटरल्यूकिन जो कि प्रोटीन होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ करके वो इन्फ्लेमेशन दे रहा है। थर्ड हो गया कि ये जो सोराइसिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है आपको लक्षण दे रही है। तो आई होप ये जो 3 फैक्टर है खुजली होने के सोराइसिस में आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो खुजली हो रही है, आपको जो इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उसको आप थोड़ा कम कर लें। अपनी सोराइसिस की खुजली को या इचिंग को कम करने का तरीका आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट करें जिसमें जो सोराइसिस की जो बीमारी है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जो हो रही है वो थोड़ी कम होने लगे। कम होने के साथ साथ वो धीरे धीरे हम क्योर की तरफ ले जाए। होम्योपैथिक में हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है उस पर काम करती है और आपके इम्यून सिस्टम को हम मॉडरेट लेवल पर लेकर आते हैं जो कि अभी सोराइसिस में हाइपर एक्टिव हो रखा है। अभी हाइपर एक्टिव जो आपका इम्यून सिस्टम हो रखा है इसको मॉडरेट करने में एक होम्योपैथ डॉक्टर को बहुत मेहनत लगती है। कस्टमाइजेशन के थ्रू हम भारत होम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं, केस टेकिंग लेते हैं, पेशेंट की मेंटल से लेके उसके फिजिकल जनरल्स तक हम सारे सिम्टम्स जब हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बेसिस पर हम एक मेडिसिन चूज़ करते हैं और उन मेडिसिन से हम कोशिश करते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हम उसको परमानेंटली उस इंसान की बॉडी से हटा दें, उनके इम्यून सिस्टम को मॉडरेट लेवल पर ले आए।
तो ऐसे हम ट्रीट करते हैं और ऐसे हम अपनी जो सोराइसिस की जो खुजली हमें महसूस होती है और जो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हमें करती है, बहुत एम्बैरेसमेंट भी कभी कभी हमें सहन करने को हो सकता है कि अगर हम सोशल गैदरिंग में बैठे हैं या ऑफिस में हैं या अपने काम पर गए और तब हमें खुजली आ रही है, स्कैल्प पे खुजली आ रही है और हाथों पे खुजली आ रही है, दिख भी रहे हैं कि हमारे हाथों में क्या हो गया है और कहीं ना कहीं लोग आकर आपको टोक भी देते हैं। तो इसके लिए आप अपनी डिजीज़ को परमानेंटली क्योर करने की तरफ सोचिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसको क्योर कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक मेडिसिन सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी जो खुजली है बहुत ही आपको परेशान कर रही है, अभी तक आपको ऐसे कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप एक मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में मेजेरियम। मेजेरियम में आप पोटेंसी यूज़ करेंगे 30 सी से स्टार्ट करेंगे और मेजेरियम की दिन में 2 डोज आप ले सकते हैं। 2 डोज से आप महसूस करेंगे कि जो आपकी खुजली है उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। ये राहत तो मिल जाएगी अब आपको, बट अब आपको अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट शुरू कराने की ज़रूरत है, जो कि हम भारत होम्योपैथी में कस्टमाइजेशन के थ्रू और आपकी प्रॉपर केस टेकिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सो दैट आप जल्दी हील हो पाए और अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से राहत ले पाए। थैंक यू।